हाय लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, इस अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, जो भी आपको सुनने और जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में और आपको पॉजिटिव रहना है, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जब मैं आपकी रीडिंग के लिए मेडिटेट कर रही थी, तो जो सबसे पहले मुझे आपके लिए मैसेज मिला ना, वो ये था लिब्रा कि आप लोग ना जैसे आप में से कुछ लिब्रास जैसे कोई काम कर रहे हो बट आप उस काम को करने से पहले या फिर करने के बाद आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये जो मैंने काम किया है, क्या वो सही किया है? क्या वो सामने वाले को सही लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? क्या ये चीज़ सही है या नहीं? मतलब ओवरथिंकिंग कर रहे हो आप और ख़ास करके कि दूसरों को वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। इस चीज़ का विचार आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आपको अपने काम को ना ऑनेस्टी के साथ करते रहना है। जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, उस काम को आपको करते रहना है। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि वो किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये बात को सोचते हुए आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये कह रही है, आपका दिल आपको सही गाइड करता है बट आप जब ओवरथिंक करते हो ना किसी चीज़ को लेकर के या फिर जब आपको आउटकम्स देखने को नहीं मिलते हैं उस तरह के जिस तरह की आप उम्मीद करते हो, ठीक है? तो तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, तब आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी खुशी दूसरों के जजमेंट पर नहीं होनी चाहिए। लोग आपको किस तरह से जज कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं या उनको कैसा लग रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको विचार नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप स कैसे लग रहे हो, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे काम कर रहे हो, नहीं, इन चीज़ों को मत सोचिए। आपका दिल आपको किस तरह से करने के लिए बोल रहा है, किस तरह से आपको काम करने का मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, बस आप वो चीज़ देखो। यस, लिटरली आपकी टीम ना मुझे यही बता रही है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए ना आप लोअर एनर्जीज़ में चले जाते हो, आप बहुत डल एनर्जीज़ में चले जाते हो और आपकी वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है और जिस वजह से कि जो आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही होती है ना, वो भी सुप्त अवस्था में चली जाती है। दैट मीन्स कि वो भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे अंदर की ज्योति जो है ना आपकी वो भी बंद होने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कि इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है कि किसी की परवाह नहीं करनी है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आपको जैसा लग रहा है, जो ठीक लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो गाइडेंस आपको बेसिकली मिल रही है अंदर से, उसके साथ आप आगे बढ़ते जाएँ। ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला उसको किस तरीके से पिक कर रहा है या आपको क्या बोल रहा है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। ये आपका कोई पैशन हो सकता है, ये आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, उसको लेकर के हो सकता है। हो सकता है जितना काम आप कर रहे हैं, उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस तरीके से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उस तरह से जिसे कहते हैं ना कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको उतना नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, बट अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना कर्म करते रहिए, आपको अपने कर्म पर फ़ोकस करना है, दैट्स इट। आपको अपनी आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़ को फ़ॉलो करना है, आपको अपने दिल की आवाज़ को फ़ॉलो करना है और ऑनेस्टी के साथ आपको एक गिवर बन कर के जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मुझे दूसरों की मदद करनी है या फिर मुझे मेरा ये काम करना है, ये मेरा कर्म है, वो कर्म करते रहें, ठीक है?
बस ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा था। लेट्स सी हम कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं लिब्रा, आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिब्रा तुला राशि, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड भी मुझे लेना है खैर। अलोननेस, द रिबेल, और यहाँ पर है वी आर द वर्ड। एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है, बॉटम ऑफ द डेक है कंडीशनिंग। ये कान में यहाँ रखना चाहूंगी। इस टेक्स्ट से भी देख लेते हैं। थैंक यू। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए टेम्परेंस, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला है ना, ये वही आंसर्स है, वही मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। देखिए ये जो कार्ड है ये अलोननेस का कार्ड है, ये हर्मिट की एनर्जी को लेकर के आता है। ये कार्ड ये बताता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है, ये टाइम पीरियड में आपको खुद के साथ जुड़ना है, एक अलोननेस की एनर्जी में आना है, बट ये एनर्जी को आपको इंजॉय करना है। एक वो अकेलापन होता है जिसमें आप दुख के साथ आगे बढ़ते हैं, बट ये अकेलापन जो है इसको आप अपने ज्ञान के लिए, अपनी समझ के लिए, खुद को समझने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए आप इस अकेलेपन में आते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपको खुद के साथ जुड़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ये कार्ड आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये टाइम पीरियड जब आप खुद से जुड़ोगे तो जो अंधेरा अभी आपको लग रहा है ना आपके इर्द गिर्द, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्लियर आपको आगे का पाथ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। जब आप खुद के साथ बैठेंगे, जब आप खुद के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे या खुद के स्वयं के साथ बैठेंगे, तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा। और ये रास्ता बेसिकली ये एनर्जी आपको किस लिए काम आने वाली है, ये एनर्जी आपको इसलिए काम आने वाली है क्योंकि यहाँ पे द रिबेल की एनर्जी है। लिब्रास, आप लोग यहाँ पर वो नहीं हो जो आप किसी को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आए हो। रिबेल एक क्रांतिकारी एनर्जी लेकर के आता है। ये बेड़ियों को, ये बंधनों को तोड़ता है, ये सोसाइटी रूल्स को तोड़ता है, ये सोसाइटी के साथ चलना नहीं जानता, ये खुद का कुछ अलग हट करके करना चाहता है। जिसे लोग कर रहे होते हैं ना, इस इंसान को वो करना पसंद नहीं है। तो बेसिकली आप वो लोग हैं कि आपको वो काम करना पसंद नहीं है जो हर कोई कर रहा है। आपको कुछ डिफरेंट करना है, दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिव है, ठीक है। आप कुछ दुनिया से हट करके, सोसाइटी से हट करके, कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं, ठीक है। ये राहु की एनर्जी इन अ पॉजिटिव सेंस आ रही है, जो सारे बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। तो आपके चार्ट में हो सकता है राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। ऑलवेज राहु नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये एनर्जी है सपोर्टिव एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में राहु जो है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये जो एनर्जी है ना, खुद के साथ जुड़ने की एनर्जी, ये एनर्जी आपको इस एनर्जी को, इस पावर को एक्टिवेट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब ये एनर्जी क्या है, देखिए कंडीशनिंग का कार्ड, लिटरली मैंने वही बोला ना कि आप कुछ ऐसे बंधनों में बंधे हुए हो। आप हो सकता है अभी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से पता है, एक आपकी आत्मा को अंदर से पता है, आपको अंदर से वो सेंस होता है कि मैं ये सब करने के लिए नहीं बना हूं या बनी हूं, मुझे कुछ हट करके करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मेरे अंदर कुछ अलग पावर है, या फिर मेरे अंदर कुछ अलग गुण है, या कुछ तो मेरे अंदर अलग बात है। तो लेकिन इस पावर को कैसे जागृत किया जाए, इस पावर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का
जो इश्यू यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि क्या है ये पावर, किस तरीके से इसको ओपन किया जाए, किस तरीके से इसके साथ जुड़ा जाए। तो इसके साथ जुड़ने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है इस टाइम पीरियड में, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर बोल रही है, वो है अलोननेस, वो है एक हर्मिट की एनर्जी, वो है खुद के साथ कनेक्ट होना, जिसको आप में से बहुत लोग बहुत लाइट ले रहे हो। आप खुद के साथ नहीं बैठना चाह रहे हो, या फिर आपको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, या फिर आप बैठ नहीं पा रहे हो। आपको चाहे इस टाइम आपको आप मुझे ये बोलें कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आपकी टीम आपको ये बोल रही है, चाहे आपके अंदर बहुत सारे विचार आएँ, फिर भी आपको खुद के साथ बैठना है। जब तक आप बैठना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं साधना कर पाओगे, नहीं मेडिटेट कर पाओगे, नहीं खुद के साथ जुड़ पाओगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको आपके विचार परेशान करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तक आप हैबिचुअल नहीं होगे, जब तक आप हैबिट ही नहीं डालोगे, बैठोगे ही नहीं, तब तक आप इस तरह से नहीं आ पाओगे। और जब भी आप बैठे ना, तो जिन भी डीटी के साथ आप कनेक्टेड हैं, उनसे प्रार्थना करें। आपको कैंडल जलानी है, या दिया जला लीजिए, कैंडल जला लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर नहीं भी जला सकते हैं, सिंपली आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके विचारों को शून्य करने में और उनके साथ जुड़ने में आपकी मदद करें और आपको आगे का रास्ता क्लियरली दिखाएँ। दैट्स इट। तो ऐसा आपको डेली करना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना, ये उनके अंदर सवाल चलते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चंस चलते हैं कि क्यों कुछ अलग ही करना है, जो चल रहा है वो ठीक ही है, चलते रहना चाहिए। क्यों कुछ अलग अंदर से वो एक चीज़ उठ रही है कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। कई बार होता है ना कि लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खासा हमें इनकम है, हमारी फैमिली अच्छी है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, बट फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। दैट मीन्स वो आपकी आत्मा की कॉलिंग है, इनर कॉलिंग है कि आप कुछ यहाँ पर अलग करने के लिए आए हो, डिफरेंट करने के लिए आए हो, और जो आप करने के लिए आए हो, वो कहीं न कहीं, ये देखिए, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर पृथ्वी में आप बहुत से लोगों की या पृथ्वी की यहाँ पर मदद करने वाले हो। ग्लोबली आप यहाँ पर मदद करने वाले हो लोगों की, आपको भी नहीं पता है अभी उस चीज़ के बारे में। ये चीज़ इतनी हेल्पफुल है। हो सकता है आपके केस में आपको वो लग रहा हो वो कोई छोटी-सी चीज़ हो सकती है, या फिर आपके लिए वो कोई छोटी-सी चीज़ हो सकती है। बट आपको नहीं पता कि वो चीज़ किसी के लाइफ में कितना बड़ा इंस्पिरेशन उनके लिए बन सकती है, या कितना बड़ा एक कितनी बड़ी चीज़ क्रिएट कर सकती है। किसी को किसी प्रॉब्लम में से किस तरह से निकाल सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो है, कहते हैं ना कि हम सब एक ही हैं, वी आर द वर्ल्ड। तो बेसिकली आप अपने ही लोगों की मदद करने आए हैं, ठीक है? आप ही की जो सोल फैमिली है, आप ही से जो रेज़ोनेट करते हैं, जो आप ही की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप उन लोगों की मदद करने आए हैं। जैसे कि हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये मैसेज, अभी कुछ लोग क्या मैसेज बोलते हैं कि ये मैसेज तो गलत है, ये हमसे रेज़ोनेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हैं, आपकी एनर्जी उनसे रेज़ोनेट नहीं करती है, दैट्स व्हाई कि वो मैसेज आपको उनके थ्रू नहीं मिल रहा है। जब आप किसी पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट होते हैं या रेज़ोनेट करते हैं ना, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी वहाँ कनेक्ट कर रही है, आपको वहाँ से सही मैसेजेस रिसीव आप कर पा रहे हैं। तो वही उसी तरीके से हम सब एक ही हैं, तो हम एक-दूसरे की मदद यहाँ पर करने के लिए आए हैं। तो ये भी जो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है ना, ये इस फॉर्म में आप लोगों की मदद करोगे। आप आगे मदद करोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? तो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यही बता रही है कि आप यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट करने आए हो, कुछ बड़े लेवल पर आप पृथ्वी को, अर्थ को आप हील करने आए हो। यहाँ पर आपका अर्थ मिशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसकी वाइब्रेशंस को हाई करने आए हो। अब हम सभी को पता है ये कलयुग चल रहा है और इस टाइम पीरियड में कितनी नकारात्मकता आई है, लेकिन अब उसकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाना है, उसमें आप यहाँ पर भागीदारी निभाने वाले हो। आपका रोल यहाँ पर बहुत बड़ा है, और ये यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी टीम बता रही है, ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहे हैं। बट उस ऊर्जा के साथ आप अपने अकेलेपन में ही कनेक्ट हो पाएँगे, आपको तभी समझ में आ पाएगा, ये इतनी बड़ी चीज़ है, जिसको आप हो सकता है बहुत लाइटली ले रहे हो, या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? विद द टेम्परेंस कार्ड, अगेन ये कार्ड क्या बताता है कि आप लोग ना कुछ, जैसे कि ये लिटरली ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो करना था ना, आप उस पड़ाव पर आ चुके हो, आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, पर आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है
कि वो डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी वो वक़्त नहीं आया है। आपको यहाँ पर गलतफ़हमी हुई है कि हाँ, मेरे को जो अचीव करना था, वो मैं अचीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मुझे यहीं तक पहुँचना था और वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ। पर अभी यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कोई ट्विस्ट है। तो सब्र रखें, शांति रखें, इस चीज़ में ना आपको इम्पेशेंट नहीं हो जाना है। आपको यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इम्पेशेंट मत होइए, अपने अंदर बैलेंस लाइए। आप एक जिसे कहते हैं ना अर्थ एंजल हो, मैंने बोला है ना आपका अर्थ मिशन है और लिटरली यहाँ पर एंजल बनी हुई है। आप अर्थ एंजल हो और आप यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आए हो और आप यहाँ की एनर्जी को बैलेंस तभी कर पाओगे जब आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करोगे। तो ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है कि आप खुद की ऊर्जा को बैलेंस करें इस टाइम पीरियड में। और जहाँ कहीं देखिए ये लिटरली कार्ड टेम्परेंस कार्ड आपको ये भी बता रहा है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लिटरली ये मास्टरी का कार्ड होता है, आप किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करने वाले हो, ये मास्टरी का कार्ड है, ओके? आप स्पेसिफिक किसी फ़ील्ड में, किसी एरिया में आप मास्टरी हासिल करोगे फॉर श्योर, आप उसी के लिए यहाँ पर आए हो। और ये जो पावर की यहाँ पर बात हो रही है, ये इसी से ही रिलेटेड है कुछ, ओके? और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको इस टाइम पीरियड में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर बहुत सारे फ़ियर्स आते हैं और हम ना सिर्फ़ विचारों में चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि जब आप एक अलोननेस की एनर्जीज़ में आओगे, जब आप खुद के साथ जुड़ोगे, फॉर श्योर ट्रूली जब आप जुड़ोगे ना, आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी कि हाँ, जेन्युइनली आप जानना चाहते हो कि आप क्या करें, किस तरीके से आप इस रिबेल की एनर्जीज़ में टैप इन करो, उस पावर के साथ कनेक्ट हो। तो जब आपको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा, डेफ़िनेटली वो कुछ डिफरेंट एनर्जी होती है और उस एनर्जी को लेकर के ना हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हो सकता है ये अच्छा हो सकता है ये चीज़ बुरा रिज़ल्ट दे या फिर अच्छा रिज़ल्ट दे, हमें नहीं पता है, राइट? तो उस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको एक रिस्क वाली एनर्जीज़ में टैप इन करना होता है कि मुझे एक रिस्क तो लेना है, मुझे एक चांस लेना है। हम रिस्क ना बोल कर के हम बोलेंगे हमें उसे चांस लेना है। यूनिवर्स पर विश्वास करके वहाँ उस तरफ स्टेप लेना ही है। तभी हमें पता चल पाएगा कि इसमें हमें क्या मिले इससे हमें मिलेगा क्या? क्योंकि जब तक देखिए, ज़िंदगी से हम सीखते कैसे हैं? जब तक हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचते रहेंगे कि पता नहीं यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या बुरा रिज़ल्ट मिलेगा, दैट मीन्स हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम एक ही जगह खड़े हैं। हम सिर्फ़ वहीं पर खड़े होकर के सोच रहे हैं। हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम चेंज लाते हैं, जब हम एक्शन लेते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ से हमें फेलियर्स मिलते हैं, तो हम वहाँ से लेसन सीखते हैं। समझ रहे हो? और अगर हम वहाँ से आगे बढ़ते अगर वो पाथ हमारे लिए होता है, देखिए तभी हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे, चांस नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। यहाँ पर आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है। तो आप अननेसेसरी सिर्फ़ उस डर की वज़ह से कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सोच-सोच करके आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरथिंक कर रहे हो। इससे अच्छा ये है कि आप उस एनर्जी में टैप इन करें और आप देखें करके कि हाँ, वहाँ से आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए भी आपको यहाँ पर बैलेंस स्टेट में रहना होगा। मैंने बोला है ना कि आप एक अर्थ एंजल के लिए अर्थ एंजल हो। आप यहाँ पर आपका अर्थ मिशन है, आप यहाँ पे अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए आए हो, वहाँ उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आए हो। लेकिन उसके लिए आपका खुद का पहले बैलेंस होना, आपकी खुद की एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हो सकता है आपके इमोशन से कनेक्टेड हो, ओके? मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सेम ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो येस, ये आपको इस टाइम पीरियड में आपकी टीम बताना चाहती है और आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, ये एनर्जी शिफ्ट हुआ है, ठीक है? ये जो 12-12 का पोर्टल भी आया है ना, ये एनर्जी शिफ्ट हुआ है हम सभी की ज़िंदगी में, ओके? तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, इन मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना होगा, ओके? तो येस लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा।
अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।